हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नवनीत शर्मा फ्रॉम लखनऊ आर्ट कॉलेज इन द स्कल्पचर डिपार्टमेंट। आज हमारे साथ है, बहुत बहुत बधाई आपको। हम यहाँ पे आए हमारे इंटरव्यू के लिए। आज एक नया टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने इनको स्पेशली इनवाइट किया हुआ हूँ। टॉपिक है LGBTQ इशू। एंड LGBTQ इशू आज हर एक घर घर में ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित विषय है। और आर्ट में LGBTQ आज नहीं, बहुत सालों से एक डोमिनेट करता रहा है। बहुत सारे आर्टिस्ट इस कम्युनिटी से बिलोंग करता था और करता है आज भी। और मैं उनसे जानना चाहता हूँ, इज इट ए प्रिविलेज फॉर यू बीइंग ए गे आर्टिस्ट और इट इज ए कर्स? व्हाट यू थिंक अबाउट इट? थैंक यू सर कि आपने पहले तो इतना मौका दिया कि मैं आपके साथ एक आर्ट टॉक कर सकूं इस टॉपिक पे। ये टॉपिक इंडिया में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चल रहा है और बहुत ही टाइम से माना भी जाता है कि बीइंग ए गे ये आपका कोई बीमारी है, कोई इशू है आपके अंदर, ऐसा आज भी माना जाता है। यहाँ तक कि जब मैं ओपन हुआ था तो मुझे भी ऐसा बोला गया था कि डॉक्टर को दिखाओ, ETC जो भी है। तो मेरा मानना है कि अगर मेरे पास ऑप्शन होता, अगर बाय बर्थ मेरे पास एक ऑप्शन होता कि आप स्ट्रेट बन सकते हैं, तो ऑफ कोर्स मैं वही चुनता। पर ये मेरा नेचुरल है, तो मेरा मानना है कि अगर आपके अंदर जो भी नेचुरल है वो गलत नहीं हो सकता। It is just like you like green color or you like red. It depends on you. That's all. I think इससे ज्यादा कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है, because it's a matter of choice. या तो वही कर्ज तो नहीं बोलेंगे मेरे ख्याल से कि एक आर्टिस्ट का एम क्या होता है, सबसे अलग दिखना। तो मैं बाय बर्थ इसकी वजह से सबसे अलग हूँ, तो मेरे लिए प्रिविलेज ये है। ओके, दैट्स नाइस टू हियर फ्रॉम यू। बहुत अच्छा लगा सुन करके। अच्छा, आप ये बताइए, काफी सारे दुनिया में गे आर्टिस्ट आज बहुत ही नामी LGBTQ आर्टिस्ट है, जो मतलब बहुत बड़ी नाम है। उनमें से एक या दो नाम आप बताइए जो इंटरनेशनली वेरी रिनाउंड आर्टिस्ट है, उनके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, जैसे केथ हैं, डेविड हॉकनी हैं। तो जैसे केथ के बारे में बताना चाहूंगा कि केथ जो थे बहुत शॉर्ट लाइफ जिए, जस्ट 31 की एज में, शायद वो 37 आई बिलीव। हाँ 31 37 में भी। सो लेकिन उन्होंने जितना भी जिया अपने अकॉर्डिंग जिया। एब्सोल्युटली हाँ ट्रू। कि बोलते हैं कि उनके पास पैसे इतने नहीं थे कि वो कलर ला सके। बिल्कुल। तो उन्होंने वॉल्स पे पेंटिंग्स बनाई, न्यूज़पेपर्स में बनाई थी। न्यूज़पेपर पे, देन उसे स्टिक किया था वॉल्स पे। जिसकी वजह से जेल भी जाना पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। पर आफ्टर डेट जो उन्होंने फेम पाया, उसके बाद जो उन्होंने वॉल्स पे जो पेंटिंग की थी, उन सभी को वॉल्स के साथ उखाड़ के आज वो जो गैलरीज है उसमें रखा गया है। और बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट था ये। एंड कीथ हेरिंग, आई टेल यू, इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट अराउंड द ग्लोब, बिकॉज उनकी टी शर्ट आज आप कहीं भी जाएंगे तो 10 टी शर्ट में एक उनका डिजाइन मिलता है। बोलते हैं जब उनके पास पैसे ज्यादा नहीं थे तो और टी शर्ट डिजाइन करते थे। आज उसका प्रिंट हर घर में, हर जगह पे आपको दिखाई देता है उनका टी शर्ट। हाँ जी वही। बिल्कुल। तो जैसे केथ हो गए, डेविड हॉकनी, बिल्कुल, बोलते हैं कि वो 23 में जब वो रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़े थे, तभी ओपन गे उन्होंने ओपन कर लिया था कि वो गे हैं। और उनके काम में हम बहुत कलर्स देखते हैं, लाइट कलर्स देखते हैं। उनका मानना था कि जब वो म्यूजिक सुनते हैं, है ना, तब उनको कलर दिखाई देते हैं, और वही कलर हमें उनकी पेंटिंग्स में दिखते हैं। और ऐसा इतने ब्राइट कलर, ऐसा लगता था कि कलर ही उनकी लाइफ है। और देखा जाए, जैसे हम बोलते हैं LGBTQ वगैरह में मेन क्या है, रेनबो दिखाते हैं, तो बहुत सारे कलर्स उसमें भी होते हैं। तो उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे एक पेंटिंग में दिखाया, तो इन्होंने खुल के लाइफ जिया अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग कि वो गे हैं, तो वो ओपन होके और उसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया उन्होंने। बिल्कुल बीइंग गे। बिल्कुल। उनका कुछ बॉयफ्रेंड था जिसका नाम निक था। एंड निक इन द स्विमिंग पूल बहुत ही फेमस पेंटिंग है। हाँ, फिर एक टाइम आया था जब निक चले गए थे। बिल्कुल। तो उनकी एक पेंटिंग आती है स्प्लैश करके। एब्सोल्युटली, दैट इज अ मास्टरपीस। दैट इज अ मास्टरपीस, एब्सोल्युटली मास्टरपीस। निक नहीं है, पर निक जो नहीं है, पानी के छींटे दिखा पूरा फ्रोजन हो गया था। पूरा फ्रोजन हो गया था। दैट्स अमेजिंग वर्क। दैट इज अमेजिंग वर्क। बहुत ही मास्टरपीस आर्ट वर्क है उनका। बहुत ही सुंदर। राइट। कि कैसे निक चले गए हैं, फिर भी वो उनके लिए हैं। बिल्कुल 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 जी। तो और फ्रांसिस बेकन भी है, उनके नाम भी ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा, मगर यस, फ्रांसिस बेकन इज अनदर वेरी बिग नेम इन दिस वर्ल्ड। फ्रांसिस बेकन ज्यादा अच्छा नहीं गया, क्योंकि उनके फादर एक शायद आर्मी मैन थे, तो उन्हें मारा करते थे। ऐसे बोलते हैं कि जब वो हॉर्स राइडिंग या फिर
शायद हॉर्स राइडिंग ही था, जिसमें उन्होंने अपने उनके जो टीचर थे उनसे उन्हें मरवाया, मतलब बहुत पिटवाया था ऐसा करके। एंड द ब्रुटलिटी जो है उन्होंने फेस किया है वो उनके कैनवास में भी दिखता है। जो बीफ के पेंटिंग है उनके, जो बीफ को ऊपर से लटका के रखा है, दैट इज सो, लेग ऑफ चिकन, ये सब उनकी पेंटिंग सही में बहुत बहुत ज्यादा इस टाइप के हैं। हाँ, तो वो थोड़े गर्लिश थे। अच्छा, फ्रांसिस बेकन, तो इसलिए उनके फादर उनको बहुत पसंद नहीं करते थे ऐसा करके। ओके ओके ओके। और भारत में आपके नजर में कौन सी आर्टिस्ट ज्यादा पसंद है जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? और भारत में देखा जाए तो जो पहला स्टेप रखा गया भूपेन खक्कर सर, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला काम माना जा सकता है कि इन इंडिया, जहाँ पे ये सब चीजें बहुत नई हैं, आउट ऑफ द सिलेबस चीजें हैं एलजीबीटीक्यू कि लोग समझना ही नहीं चाहते कि क्या है, क्यों है। उन्हें लगता है ये सब अननेचुरल है। ये जानबूझ के मतलब एक टाइम के साथ उनके दिमाग का एक खोज है कि वो ऐसे हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन उस दौर में भूपेन खक्कर सर ने खुद को ओपन गे बोला और ऐसे कई काम किए उन्होंने। जैसे कि क्या था, टू मैन क्लिंकिंग ईच अदर, ऐसा करके उनका पेंटिंग है। तो उन्होंने वो काम में स्पष्ट रूप से दिखाया है अपनी सेक्सुअलिटी को। बिल्कुल। तो ऐसे हैं। और मेनली उनका जो वो इंतजार करने वाली चीजें, जो एक छानने वाली, मतलब बैल्कनी में खड़े खड़े दूसरे को देखना, हाँ। मतलब फिर मतलब वो किसी के लिए इंतजार करना, वो सारे जो पैशनेट वर्क्स उन्होंने करी है, दैट इज रियली अमेजिंग। ऐसा नहीं कि उन्होंने इंडियन माइथोलॉजी को भी छोड़ दिया था, उनकी पेंटिंग में माइथोलॉजिकल चीजें भी दिखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा करके उन्होंने काफी कुछ का रिदम बैठाया और अपने आर्टवर्क को जारी रखा। तो मेरे लिए तो सल्यूट है उनको कि कैसे उस दौर में उन्होंने खुद को ओपन किया। सो बीइंग फ्रॉम एलजीबीटी कम्युनिटी, एज यू सेड, आपको अपने लाइफ में कोई दिक्कतें कभी फेस करनी पड़ी या आपके दोस्तों के सामने कोई जलील होना पड़ा, ऐसा कोई हरकत कभी हुआ है? या नाउअडेज पीपल आर वेरी ओपन एंड फ्रेंडली विद दिस टाइप ऑफ थिंग्स? तो मैं ओपन हुआ था दरअसल 2 साल पहले, जब मैं सेकंड ईयर में था। तो मेरा मानना था कि शायद मैं ओपन होऊंगा तो लोग, मुझे फर्क नहीं पड़ा था उस टाइम पे कि लोग क्या सोचेंगे। तो मैं बहुत ही फिल्मी स्टाइल में एक वीडियो बना के अपलोड किया था। अच्छा। हाँ, और नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज हेजिटेटिंग कि मैं कैसे कॉलेज जाऊंगा। लेकिन जब मैं गया तो काफी सपोर्ट मिला। अच्छा। हाँ, 1-2 ऐसे थे कि इंस्टाग्राम में रखे थे अपने ये रील या वीडियो? नहीं, मैं व्हाट्सएप पे लगाया था। अच्छा, व्हाट्सएप में स्टेटस में डाला? सबसे पहले मेरे प्रोफेसर ने देखा था। ओह गॉश, ओके। तो अगले दिन काफी सपोर्ट मिला। 1-2 थे जिन्हें लगता था कि ये क्यों है, मतलब उसने चुना है ये होना, ऐसा करके उनका थोड़ा, उनको पता नहीं था, उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस था। तो उन्होंने काफी कुछ पूछा, जाना। फिर हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोलता हूँ कि हर कोई सपोर्टिव है, पर 100 में से अगर 30 लोग भी सपोर्टिव हैं तो मेरे लिए बहुत That's good enough for the beginning. For the beginning, that is good enough. मेरा मानना है कि अगर मैं अभी जितने भी फेस कर रहा हूँ तो शायद मेरी वजह से 1-2 लोग और ओपन हो जाएं तो उन्हें ये जितना मैंने फेस किया इतना फेस नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअली एलजीबीटी कम्युनिटी के जो एक्चुअल सदस्य है वो कम से कम 10 गुना ज्यादा है जो लोग दिखते हैं उससे, बिकॉज ऑल आर अंडर हिडन कर्टेंस। क्योंकि ज्यादातर लोग डरते हैं आज भी कि ओपन होने से शायद उनको बहुत बड़ा समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो एक है, और इंडिया में तो बहुत ज्यादा अंडर द वेल लोग रह रहे हैं, साधु बन के, ये बन के, वो बन के, बहुत ही ज्यादा। उन्हें लगता है कि ओपन होने पे पता ही नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। जैसे मैं आर्ट कॉलेज को लेके कहता हूँ कि थोड़ा विवादित हो जाएगा, पर 20+ होंगे गेज, 20+ मीन्स 20+ पर्सन होंगे जो LGBTQ से होंगे। मतलब आपके क्लास में सिर्फ? नहीं, कॉलेज में, फुल कॉलेज में। ओके। पर ओपन सिर्फ मैं हुआ हूँ। That's what I wanted to say कि 10 गुना ज्यादा, आपने 20 गुना ज्यादा बता दिया। हाँ, वो है। राइट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलेज में है, हर जगह है, पर दे आर ऑल आर हिडन। राइट। हाँ, वो अपनी सेक्सुअलिटी को छुपा के पता नहीं क्या खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। नहीं, 2 चीजें, एक है कि जबरदस्ती लोगों को ढोल बजाना भी ठीक नहीं है, और एक किस्म के इंसान होता है जो है कि ठीक है, आई लिव विद इट। हाँ,
आई विल लिव विद इट, दैट्स इट। मेरे ख्याल से कि खुद को कोई टैग मत दीजिए, पर आप जो है वो एक्सेप्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग लाइफ जिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बीइंग फ्रॉम एलजीबीटी कम्युनिटी, और इफ यू आर ए गे बाय योरसेल्फ, ए मैन, ए गे मैन, डू यू थिंक यू शुड गेट मैरिड? बिकॉज द सोशल प्रेशर विल बी लाइक, ठीक है गे है तो कुछ नहीं, शादी तो कर लो। ये एक बहुत ही गंदी रीति है हमारे देश की कि स्ट्रेट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, इससे एक लड़की की लाइफ खत्म खराब हो सकती है। एंड दो एक्चुअली सारे लोगों का लाइफ खराब हो सकता है, मगर दे पर्पसफुली दे वांट दिस टू हैपन, एंड आई हैव सीन माई सेल्फ मेनी लाइफ गेटिंग रूइंड। और क्या होता है कि फैमिली प्रेशर में आके या फिर वो ओपन नहीं हो पाते या किसी से बोल नहीं पाते, उसके बाद वो शादी कर लेते हैं, पर होता कुछ नहीं है, वो मतलब चला नहीं पाते उस शादी को। नहीं, चलाना तो दूर की बात है, जो गंदगी, अभी मैं ओपन इसमें नहीं बोलना चाहूंगा, बट आई हैव सीन दिस इज नॉट डन, दिस इज वेरी बैड। बीइंग लिटरेट, यू शुड नॉट, यू अपने लाइफ से खेल सकते हो, आप दूसरे के लाइफ से खिलवाड़ ना करो। ये मेरी भी यही रहता है हमेशा मैसेज टू अदर्स। ओपन नहीं हो पाते हैं बाय एनी प्रेशर, तो आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। Exactly. It's marriage is only for those people who literally want to get married, and two people have a chemistry for that. Otherwise, it's not essential to get married. That is very true. और बाकी आप अगर सोशल मीडिया में आगे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, व्हाट इज योर फ्रॉम योर साइड? मैसेज मेरा यही है कि जैसे कि एक अगर आप हैं, अगर आपको आप होमोसेक्सुअल हैं, मेरा मानना है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, उसके साथ रहिए, क्योंकि उसे छोड़ देना, नेग्लेक्ट करना ऐसा हो जाएगा जैसे एक आर्टिस्ट से आप उसका आर्ट छीन लीजिए। कितना मुश्किल हो सकता है, आप सोचिए कि एक आर्टिस्ट को बोल दिया जाए कि आप अपने आर्ट के बिना जिंदा रहिए, कितना मुश्किल हो सकता है। No, it is not only art के बिना तो फिर भी जिंदा रहेंगे, but this is not like that, you know. It is a human being who is born with the passion and everything is got normal, but उनको अगर दूसरी मतलब उसकी टेस्ट अगर कुछ और है तो आप इट्स लाइक सांस रोक लेना। हाँ, सेम सेम सेम। यू नो, किसी की सांस रोक के आप कितना दिन तक जिंदा रखोगे उसको? तो सेम ऐसा ही हो जाता है कि आप खुद को सेक्रीफाइस करके लाइफ जी रहे हैं, तो वो कोई जीना नहीं, काटना हो जाएगा। फिर लाइफ को आप काट रहे हैं, फिर जी नहीं पा रहे। बिल्कुल। तो सेम एक लाइफ मिली है, आप अपने अकॉर्डिंग जिए, थोड़ा करेज करिए। आप थोड़ी सी हिम्मत रखते हैं, अगर आप बोलने की हिम्मत नहीं रखेंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सामने वाला समझेगा? पहले आप अपनी बात रखिए, समझना ना समझना सामने वाले पे छोड़ दीजिए। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट कम्स अप, दैट द एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग जो है उनके पास उन लोग बहुत मल्टीसेक्सुअलिटी पे जाते हैं और वो एक समाज में दिक्कत ला रही है। तो क्या आप उसको स्वागत करते हैं या उसको आप ठीक नहीं समझते? मेन बात इंडिया में यही है कि जैसे इंडिया में भी रूल पास हुए कि आप डेटिंग कर सकते हैं, शादी नहीं कर सकते। तो खुली बात तो यही होगी कि आप डेटिंग ही कीजिए। शादी अभी लीगल नहीं किया है, तो ये सब बस डेटिंग करके रह जाते हैं। अगर आप शादी को लीगल कर देंगे तो शादी करके किसी एक के साथ ही रहेंगे। या जस्ट लाइक एल्टन जॉन। तो ऐसा ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच नवनीत, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए और इतना अच्छा वाइब्रेशंस रहा है इस इंटरव्यू में। मुझे लगता है कि यंग जनरेशन और काफी ओपन माइंडेड लोग इसको पसंद करेंगे, और वीडियो में प्लीज लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।